श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है स्वतंत्र बोध, और पेज नंबर 497 से आगे ले रहा हूँ। भगवान 495 से आगे। संग विराम किया था कि अब बोले कि नहीं, ईश्वर हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का बीज। तो स्वामी जी बताते हैं कि नहीं नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान स्वाहाकार देवताओं को प्रसन्न करने से भोग मिलता है, ऐसी प्रसिद्धि है, और स्वधाकार पितरों को प्रसन्न करने से संतान मिलती है। अब यह तो विरक्त ब्रह्मविद है, यह तो सर्वरूप है। यही देवता, यही पितृ, इन्हीं के संकल्प में देवता पितृ सब स्थित हैं। तो इनको क्या स्वाहा और क्या स्वधा। बोले कि अच्छा बाबा, कहीं कुटिया बनाकर तो रहना चाहिए ना। इनकी कुटिया कौन सी है। एक महात्मा कहीं गए तो लोगों ने पूछा कि महाराज, आपका मठ कहाँ है। वे बोले कि गगन मठ है। महाराज, आपकी देवी कौन सी है। बोले कि अरे, सब देवियों की देवी तो मैं ही हूँ। सब देवी देवताओं को बनाने वाली जो महामाया है, वह अपने स्वरूप में बिना हुए ही भास रही है, अध्यस्त है। बहुत सुंदर। आपकी देवी कौन सी है जब ये पूछा तो बोले कि अरे, देवियों की देवी तो मैं ही हूँ। सब देवी देवता को बनाने वाली जो महामाया है, वह अपने स्वरूप में बिना हुए ही भास रही है, अध्यस्त है। तो यह स्वाहा भी माया है, सदा भी माया है। ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त है, जिसमें प्रलयावस्था का वर्णन है, बड़ा विलक्षण है। नोसदासीत तदानीम। तो उसमें ऐसा है कि सब कुछ नहीं था, तो अनिद्वातम स्वाध्याया तदेतम। हवा तो नहीं थी, पर वह जी रहा था। प्राण वायु नहीं थी, अप्राणो ममः शुभ्रा। वह बिना प्राण मन के जी रहा था। कैसे जी रहा था। स्वधया, इसमें जीवन शब्द का प्रयोग भी केवल स्वधा से होता है। तो स्वधा माने स्वस्मिन् धीयते इति स्वधा माया। सायणाचार्य ने स्वधा शब्द का अर्थ माया किया है। केवल माया से ही उसमें एकत्व है। माया को काट दो तो अद्वय ब्रह्म है। यह महात्मा जी की कुटिया कहाँ है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। साधुओं में भी बड़े बड़े बखेड़े होते हैं। तुम्हारी देवी कौन सी है, तुम्हारी नदी कौन सी है, तुम्हारा तीर्थ कौन सा है, यह सब बताया जाता है। जब चेला बनाते हैं, माने दूसरे मठ का साधु दूसरे मठ में जाए तो उसको मालूम नहीं होगा, तो पकड़ लेते हैं। बिना संप्रदाय का होवे तो भी पकड़ लेंगे कि इसको तो अपने संप्रदाय का ज्ञान ही नहीं है, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। हमारा अलखनंदा तीर्थ है, ज्योतिर्मठ है, पूर्णा देवी है। यह है संप्रदाय माने साधुओं की बात। यह ब्रह्मवेता की बात नहीं है। ब्रह्मवेता
कि न मठ है, न देवी है, न भूमि है, न तीर्थ है, वह तो स्वयं ब्रह्म है। तब फिर उसका निकेतन क्या है? बोले कि चल अचल निकेतश्च, यह चल शरीर और अचल ब्रह्म, वह कभी अपने को शरीर रूप से भी देखता है और कभी अपने को ब्रह्म रूप से भी देखता है। जब वह अपने को शरीर रूप से देखता है तब उसके ब्रह्मत्व की हानि नहीं होती, और जब वह अपने को ब्रह्म रूप से देखता है तब शरीर मरता नहीं। ब्रह्मत्व कोई भावना नहीं है, यह तो एक ठोस वस्तु है। कभी चल निकेत माने देहधारी और कभी अचल निकेत माने ब्रह्म रूप। एतत् वै आत्मानं विदित्वात्, अपने आत्मा को जान लिया फिर परिव्राट के रूप में रहते हैं। देखो, सम्राट होता है, अरे राट में सम लग गया तो सम्राट होता है। एक वैराज्य होता है और एक भोज्य होता है। पृथ्वी के सुख को भोगना भोज्य और विराट के सुख को भोगना वैराज्य। तो साम्राज्य, भोज्य, वैराज्य, स्वराज्य, यह अनेक भेद हैं, लेकिन यह तो परिव्राज्य है, माने सर्वम परित्यज्य व्रजति। कहीं अनात्मा में आस्था ही नहीं है। चल अचल निकेतश्च यतिर यादृच्छिको भवेत। एक महात्मा थे, जब सवेरे उनकी नींद टूटती तो वह ख्याल करते कि उनका मुंह किधर था, तो जिधर मुंह रहते नींद टूटती उधर को चलते। यह नियम उन्होंने बना लिया था। एक महात्मा थे, कहीं ध्यान भजन के लिए बैठते, यदि लघु शंका लगती तो वहां से उठते और लघु शंका करने के बाद जहां पहले बैठे थे वहां नहीं, उससे आगे चल पड़ते और मील आध मील चलकर फिर बैठते। भाई कहीं जाना तो है नहीं, कुछ पाना तो है नहीं, कोई उद्देश्य तो है नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ लेना नहीं, देना नहीं। मस्त लोगों की दुनिया, जैसी मौज आ गई वही करने लगे। इसी से ज्ञानी पुरुष योगी भी हो सकता है। मन में योग करने की आ गई तो कौन रोकेगा? ज्ञानी पुरुष भक्त भी हो सकता है, कौन रोके उसकी भक्ति को? वह धर्मनिष्ठ भी हो सकता है, वह राजनीतिक नेता भी हो सकता है। दुनिया में हलचल मचा दे, क्या लेना क्या देना, लग गया सो लग गया। यति ही यादृच्छिको भवेत। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।